अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टेट्स के न्यू लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टेट्स के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 5 में हम लोग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कर रहे थे। बुक्स आप लोगों ने ओपन कर ली होंगी, रजिस्टर आप लोगों के पास होंगे और सिंपल एग्रीगेटिव मेथड हम लोगों के पास बुक में पेज नंबर 124 पर मौजूद था। ये हम लोगों ने कॉपी कर लिया था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने कर ली थी। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड स्टार्ट करेंगे, जो कि किस में है हम लोग के पास, कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर्स में। अब अगर हम लोग कंपोजिट इंडेक्स नंबर में सिंपल एग्रीगेटिव मेथड पे आते हैं तो पेज नंबर 127 पे आप लोग के पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड लिखा हुआ है। इसकी पहली एग्जांपल है आप लोग के पास 5.11, जो कि पेज नंबर 128 पे। अब पेज नंबर 128 पे जो आप लोग के पास डाटा दिया हुआ है, इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1983, 1984, 1985 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड टेकिंग 1982 एज बेस ईयर। अब अभी तक क्या था, अभी तक हम लोग कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहला मेथड किया था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में क्या था कि हम लोग तमाम ईयर्स के प्राइजेस का सम कर लेते थे और उसको डिवाइड कर देते थे बेस ईयर की प्राइस के सम से। आज क्या होगा, आप लोग के पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में दो तरीके से मेथड होता है। एक होता है फिक्स बेस मेथड और एक होता है चेन बेस मेथड। फिक्स बेस कोई नया काम नहीं है, वही प्राइस रिलेटिव, वही लिंक रिलेटिव है जो हम लोग को मालूम करना होगा। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड जो फिक्स बेस है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 127 पे, इसमें होगा क्या, इसमें हर कम्युनिटी का अलग प्राइस रिलेटिव आपको मालूम करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल करेंगे, उससे बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आप लोग के। एग्जाम्पल है आप लोग के पास 5.11, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब होता क्या है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ फिक्स बेस से करना है या चेन बेस से करना है। तो जब इन्होंने ये बोल दिया टेक 1982 एज बेस ईयर, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग के पास फिक्स बेस से करना है, क्योंकि फिक्स बेस में आप लोग को पता है कि बेस ईयर गिवन होता है। अब 1982, 1983, 1984, 1985 ये चार हम लोग के पास ईयर्स दिए हुए। लास्ट लेक्चर में बात डिस्कस भी करी थी कि जब भी हम लोग कंपोजिट इंडेक्स नंबर में कोई काम करते तो उसमें होता क्या है, हम लोग के पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर में जितनी भी प्राइजेज होते हैं उनको एयर वाइज सम करते हैं। अगर एयर्स हॉरिजॉन्टल दिए हुए होते हैं तो हॉरिजॉन्टल सम कर लेते हैं, यानी कि राइट साइड पे टोटल का कॉलम बनता है, और अगर वर्टिकल दिए हुए होते हैं तो बॉटम साइड में टोटल का कॉलम बनता है। इस एग्जाम्पल में आप लोगों के पास जो दिया हुआ है वो आप लोगों के पास एयर्स दिए हुए और एयर्स हॉरिजॉन्टल्स दिए हुए, तो जो भी वर्किंग होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। सही, हम चाहें तो इसको वर्टिकल लिख सकते हैं, मगर कोशिश हमारी ये होती है कि जिस तरीके से डेटा दिया हुआ है उसी तरीके से डेटा को आगे सॉल्व कर लें। अगर इसकी डायमेंशन को चेंज करेंगे, यानी कि अगर रॉ वाइज दिए में आप लोग कॉलम वाइज लिखेंगे तो वैल्यूज लिखने में या वैल्यूज दोबारा से कॉपी करने में गलती होने के चांसेस, मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो इसी वजह से हमारी कोशिश होती है कि हम लोग डेटा को उसी डायमेंशंस में सॉल्व कर लें जिस डायमेंशन में हमें दिया हुआ है। अगर हॉरिजॉन्टल एयर्स दिए में तो हॉरिजॉन्टल सॉल्व कर लें। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जिस तरह कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर में हम लोगों ने पहला एग्रीगेटिव मेथड किया था, अब हम लोग सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड कर रहे हैं। तो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में प्राइस रिलेटिव मालूम करेंगे, हर कम्युनिटी का अलग मालूम करेंगे। अब जिस तरह इस एग्जाम्पल में आप लोग के पास पहला साल कौन सा दिया हुआ है, 1982 दिया हुआ है, और 1982 जो कि हमारे पास क्या है, बेस ईयर है। तो आप लोगों को ये बात पता है कि जो भी बेस ईयर होता है उसका इंडेक्स नंबर क्या होता है, 100 होता है। सही, जैसे जैसे मैं बताते रहूं बस वही चीजें देखिएगा एग्जाम्पल में। स्टेप बाय स्टेप हम लोग के पास पूरा जो हमारे पास कॉलम बना हुआ है वो कॉलम हमारे पास कवर हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं सॉल्यूशन में काम करने का तरीका क्या क्या होता है। आप लोग को पता है कि सॉल्यूशन की हेडिंग बनती है, एज वी नो दैट करके फॉर्मूला शो होगा। फॉर्मूला किसका शो होगा, प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला शो होगा। प्राइस रिलेटिव का क्या फॉर्मूला था हम लोग के पास कि प्राइस इन करंट ईयर
डिवाइड बाय प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला था। अब बेस ईयर आ गया हम लोग के पास, जब हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग चार्ट बनाएंगे और चार्ट बनाने के बाद हम लोग के पास जो पहला साल होगा 1982 का, जिस तरीके से इन्होंने शो किया हुआ है। अब पहले साल में हम लोग के पास 3 कम्युनिटीज हैं। 1982 में 1985 तक हमारे पास हर साल में 3 कम्युनिटीज दी हुई है, ए, बी और सी। उन कम्युनिटीज के प्राइजेस हम लोगों को गिवन है, जिस तरह लिखा हुआ है भाई प्राइस ऑफ कम्युनिटीज गिवन है। अब हम लोग क्या मालूम कर रहे हैं, इनके प्राइस रिलेटिव मालूम कर रहे हैं। तो बेस ईयर है, तो बेस ईयर का जो इंडेक्स नंबर होगा वो तो 100 होगा। तो पहले साल में 1982 में हम लोगों ने कम्युनिटी ए में भी 100 लिख दिया, कम्युनिटी बी में भी 100 लिख दिया, कम्युनिटी सी में भी 100 लिख दिया। क्यों? क्योंकि वो बेस ईयर की कम्युनिटीज थी और बेस ईयर के इंडेक्स नंबर क्या होता है, 100 होता है। अभी तक हम लोग कहां तक काम कर रहे हैं, ये ए बी सी, यानी कि पहला कॉलम हो गया एयर्स का, दूसरा कॉलम हो गया कम्युनिटी ए का, तीसरा कॉलम हो गया कम्युनिटी बी का और चौथा कॉलम हो गया कम्युनिटी सी का। तो कम्युनिटी सी तक हम लोग देख रहे हैं। अभी इसके आगे क्या काम किया हुआ है वो बाद में समझेंगे, पहले इन 4 कॉलम्स को हम लोग देख लें। पहला कॉलम तो हमारे पास डिफाइन हुआ है कि हाँ भाई एयर्स है, एयर्स की वैल्यू लिखनी है। तो 1982 लिखा और 1982 के सामने हम लोगों ने 100 100 100 लिख दिया तीनों कम्युनिटीज के सामने। क्यों लिखा, ये बात भी वाज़ेह हो गई, क्योंकि बेस ईयर तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होता है, 100 होता है। अब बात करते हैं 1983 की। 1983 का इंडेक्स नंबर मालूम कर रहा हूं तो क्या होगा, 1983 कम्युनिटी ए में काम कर रहा हूं तो कम्युनिटी ए की जो प्राइजेस होंगी उसको डिवाइड कर देंगे 1982 में जो कम्युनिटी ए की प्राइजेस थी उससे, क्योंकि वो बेस ईयर था, यानी कि सेम कम्युनिटी की प्राइजेस से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। जिस तरीके से आप लोग देखिए कि 1.75 को इन्होंने डिवाइड किया 1.50। 1.50 क्या था, ये कम्युनिटी ए की प्राइस थी जो कि 1982 में थी। हम लोग इंडेक्स नंबर किसके लिए निकाल लें, 1983 के लिए निकाल लें। तो 1983 के प्राइजेस को जो कि क्या थी 1.75, इसको हमने डिवाइड कर दिया 1.50 जो कि हमारे पास 1982 में कम्युनिटी ए की प्राइजेस थी और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या निकल के आ गया, 116.7 निकल के आ गया। अब इसी तरीके से 1983 में कम्युनिटी बी में काम करें तो 1983 कम्युनिटी बी के प्राइजेस को डिवाइड करेंगे 1982 के कम्युनिटी प्राइजेस में, जो हम लोग के पास कौन सी कम्युनिटी में मौजूद थे, कम्युनिटी बी में मौजूद थे। 1.40 जो कि 1983 के प्राइजेस थे, इसको डिवाइड कर दिया 1.20 से जो कि 1980 कम्युनिटी बी के प्राइजेस थे, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो 116.7 निकल के आ गया, सेम जो पहले निकल के आया था। इसी तरह कम्युनिटी सी में करेंगे। 1983 कम्युनिटी सी में प्राइजेस कितने दिए हुए थे, 3 दिए हुए थे, इसको डिवाइड कर दिया 2.80 से। 2.80 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि बेस ईयर की कम्युनिटी सी में प्राइस क्या दिए हुए थे, 2.80 दिए हुए थे। उससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 107.1 निकल के आ गया। 1983 हो गया। 1984 की बात करी, जब 1984 की बात करी तो 1984 में 1984 की प्राइजेस कम्युनिटी ए में काम कर रहे हैं तो कम्युनिटी ए में जो प्राइजेस दिए हुए थे कितने दिए हुए थे, 2.00 दिया हुआ था। इसकी प्राइजेस को डिवाइड करेंगे बेस ईयर की प्राइस से। बेस ईयर की प्राइस क्या थी, 1.50, क्योंकि हम लोग क्या मालूम कर रहे हैं, प्राइस रिलेटिव मालूम कर रहे हैं। हर कम्युनिटी का अलग अलग प्राइस रिलेटिव मालूम करेंगे। इसमें एक साल में 3 कम्युनिटीज दी हुई थी तो 3 प्राइस रिलेटिव आएंगे एक साल के। अगर 4 दी हुई होती तो 4 मालूम करते, अगर 2 दी हुई होती तो 2 मालूम करते, 1 दी हुई होगी तो कंपोजिट भी होगा, वो क्या होगा, सिंपल इंडेक्स नंबर या सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर कहलाएगा, जो कि हम लोग पहले काम कर चुके हैं। तो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर में होता है और कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर में जब हम लोग सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड अप्लाई करते हैं फिक्स बेस की मदद से, तो हम लोग हर कम्युनिटी का अलग अलग प्राइस रिलेटिव मालूम करते हैं, जो कि हम लोग वर्किंग में चार्ट के अंदर ही कर लेते हैं, जिस तरीके से आप लोगों के पास एग्जाम्पल में शो हुआ है। एग्जाम्पल शो करवाने का मकसद यही है कि एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल से समझ लें, फिर एक क्वेश्चन हम लोग व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व कर लेंगे। 1984 में भी कम्युनिटी ए के इंडेक्स नंबर किस तरीके से आए आप लोग के सामने। 1984 में कम्युनिटी बी के प्राइस इंडेक्स नंबर किस तरीके से आए, यानी कि प्राइस रिलेटिव किस तरीके से निकाला हम लोगों ने। कम्युनिटी बी के जो प्राइजेस थे 1.50 को डिवाइड कर दिया बेस ईयर के प्राइस से, बेस ईयर के प्राइस 1.20 थे, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो 125 निकल के आ गया कम्युनिटी बी का इंडेक्स नंबर 1984 में। इसी तरह
4 में कम्युनिटी सी का इंडेक्स नंबर निकाला, उसके प्राइजेस को बेस ईयर की प्राइजेस से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ये काम जो है, ये काम कौन सा है? ये काम वही पुराना काम है जो हम लोग पहले सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर में करते थे प्राइस रिलेटिव मालूम करने के लिए। 1985 की बात हुई तो 1985 में जो भी प्राइजेस होंगे उसको डिवाइड कर देंगे बेस ईयर की प्राइस से। कम्युनिटी ए में काम करें तो कम्युनिटी ए की ही बेस ईयर में जो भी प्राइस दिए हुए थे वो उससे डिवाइड करेंगे। 1985 में कम्युनिटी बी में काम करें तो कम्युनिटी बी में क्या प्राइजेस दिए हुए थे? 1.60 को डिवाइड करेंगे बेस ईयर की प्राइस से, और कम्युनिटी बी में बेस ईयर की प्राइस क्या दी हुई थी? हम लोग के पास 1.20 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, 133.3 निकल के आ गया। आप लोग के पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर में तमाम वैल्यूज चेक कर लीजिएगा कि यही वैल्यूज आ रही हो। सही है, हो भी सकता है कि कभी कभी कोई मिस प्रिंटिंग हो गई हो, गलत वैल्यू लिख दी हो, इस तरीके से हो सकता है ये एरर। 1985 की कम्युनिटी सी में जो प्राइजेस दिए हुए थे उसको हमने डिवाइड किया बेस ईयर की प्राइस से। बेस ईयर में 1982 में कम्युनिटी सी में क्या दिया हुआ था? वो हमारे पास 2.80 दिया हुआ था, 2.80 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, 121.4 निकल के आ गया। यहां तक का काम तो सिंपल था। हमें हर साल में 3 कम्युनिटीज दी हुई थी, हमने हर साल में 3 कम्युनिटी के प्राइस रिलेटिव मालूम कर लिए। यानी कि पहले हम लोग को प्राइजेस दिए हुए थे, प्राइजेस से हम लोगों ने प्राइस रिलेटिव मालूम कर लिए, यानी कि इंडेक्स नंबर आ गया। अब जो काम करना है वो काम क्या करना है कि हमें ईयर वाइज काम करना है। जिस तरह पहला साल था 1982, हमने इसका क्या किया? टोटल किया, और कितनी थी हम लोग के पास? 3 कम्युनिटीज थी। तो अगर मैं इन तीनों वैल्यूज का एवरेज निकालना चाहूं तो किस तरीके से निकालूंगा कि तीनों को सम करूंगा, डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, तो एक प्राइस रिलेटिव निकल के आ जाएगा 1982 का। 100 था, सम किया तो कितना हो गया? 300 हो गया, जो कि आगे टोटल के बॉक्स में शो किया हुआ है। डिवाइड बाय 3 किया तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? 100 निकल के आ गया। क्या लिखा हुआ है उन्होंने? इंडेक्स नंबर मीन, जो किसकी मदद से आ रहा है? मीन की मदद से आ रहा है। ऐसा इंडेक्स नंबर भी होता है जो हमारे पास मीडियन की मदद से आता है। ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होता है कि हमें किसकी मदद से निकालना है। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड फिक्स बेस में 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि जो मीन की मदद से आता हो, और एक तरीका है जो हमारे पास मीडियन की मदद से आता हो। मोड की मदद से नहीं है हम लोग के पास कोर्स में, और ना ही हम लोग मालूम करते हैं। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग मीन की मदद से कर रहे हैं। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होगा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ होगा तो हम लोग मीन की मदद से कर देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मीन की मदद से आती है, क्योंकि तीनों वैल्यू का प्लस हो जाएगा और डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो एक एवरेज वैल्यू, प्रॉपर एवरेज वैल्यू हम लोग के सामने शो हो जाएगी। 1983 की बात करें तो 1983 में हम लोग के पास 3 कम्युनिटीज थी, और तीनों कम्युनिटीज के 3 प्राइस रिलेटिव आ रहे हैं। तीनों प्राइस रिलेटिव को सम करेंगे, टोटल में लिख देंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एक प्राइस रिलेटिव निकल के आ जाएगा 1983 का। सम कर सकते हैं आप लोग, देखिए सम करके यही वैल्यू आ रही है, उसको डिवाइड करेंगे 3 से, आप लोग के पास एक इंडेक्स नंबर निकल के आ जाएगा। 1984 में 3 प्राइस रिलेटिव है जो कि हम लोगों ने मालूम करें, तीनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 3 किया, आप लोग के पास एक वैल्यू निकल के आ गई, एक प्राइस रिलेटिव निकल के आ गया 1984 का। और यही काम हम लोग किस में रिपीट करेंगे? 1985 में रिपीट करेंगे। 3 प्राइस रिलेटिव मालूम किए थे, तीनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आप लोग के पास एक इंडेक्स नंबर निकल के आ जाएगा, एक प्राइस रिलेटिव निकल के आ जाएगा। ये काम हम लोगों को करना है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड फिक्स बेस में। अब मीन के जरिए किया है तो सबको प्लस कर रहे थे, डिवाइड बाय 3 कर रहे थे। अगर मीडियन की मदद से होता तो उसमें तो हम लोग प्लस करके डिवाइड नहीं करते, तो मीडियन हम लोग किस तरह मालूम करते हैं? डेटा को अरेंज करते। तो हर साल में 3 कम्युनिटीज दी हुई है, उन 3 कम्युनिटीज के 3 इंडेक्स नंबर दिए हुए, तो उन इंडेक्स नंबर को अरेंज करते हैं। जिस तरीके से इसी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, इसी एग्जाम्पल की बात करूं तो इसी एग्जाम्पल में आप लोगों के पास 1982 में अगर मीडियन की मदद से इंडेक्स नंबर निकाल रहे होते, अभी तो मीन की मदद से निकाल रहे हैं ना, अगर मीडियन की मदद से निकाल रहे होते तो मैं क्या करता? मैं इन तीनों को अरेंज करता। आप 100 को अरेंज करेंगे, मिडिल वैल्यू होती है मीडियन, तो 100 ही आएगा। मीडियन की मदद से इंडेक्स नंबर क्या आता? 100 आता। मगर 1983 में जब मैं काम करता तो 1983 में मैं इन इंडेक्स नंबर्स को अरेंज करता, तो 116.7, फिर 116.7 और फिर 107.1। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर कौन सा आता? 107.1 आता।
सेकंड नंबर पे 116.7 आता और थर्ड नंबर पे 116.7 आता। मिडिल वैल्यू हम लोग को निकालनी है, तो शुरू की वैल्यू छोड़ दी, आखिर की वैल्यू छोड़ दी, बीच की वैल्यू हम लोग के पास होती है 116.7, तो हम लोग 116.7 लिख देते। ये हमारे पास मीडियन की मदद से सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड फिक्स बेस से एक इंडेक्स नंबर निकल के आ जाता। अभी मीन की मदद से क्या आ रहा है, 113.5 आ रहा है, मगर जब हम लोग मीडियन की मदद से निकाल रहे होते तो हमारे पास क्या आता, 116.7 आता। जिनको समझ में नहीं आया वो आप समझ लीजिए। 1984 में दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 1984 में हमारे पास 3 इंडेक्स नंबर दिए हुए। पहला कौन सा है, कम्युनिटी ए का 113.3, दूसरा कौन सा है, कम्युनिटी बी का 125.0, और तीसरा कौन सा है, कम्युनिटी सी का 116.1। अब इसमें सबसे छोटा इंडेक्स नंबर कौन सा है वो हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अरेंज करना क्या मतलब, सिर्फ देख लेंगे, देख के ही पता चल जाएगा आप लोगों को। पहला आप लोगों के पास 113.3, दूसरा कौन सा आना चाहिए 116.1, और तीसरा कौन सा आना चाहिए 125। तो इसमें मिडिल वैल्यू क्या होगी, 116.1 होगी। तो हम लोग ये वाला इंडेक्स नंबर उठा के किसमें लिख देंगे, इंडेक्स नंबर जो किसकी मदद से आया हो, मीडियन की मदद से आया हो। अभी क्या आ रहा है, मीन की मदद से 124.8 आ रहा है। जब आप लोग मीडियन की मदद से निकालेंगे तो क्या आएगा, 116.1 आएगा। मीन में तो तमाम वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर रहे थे, मीडियन में तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। मीडियन में आप लोगों को सिर्फ अरेंज करने वो इंडेक्स नंबर जो प्राइस रिलेटिव आप लोगों ने मालूम करें। 1984 में हमारे पास 3 इंडेक्स नंबर थे, 150, 133.3, 121.4। अरेंज करो तो 121.4 पहले आएगा, फिर 133.3 आएगा, फिर 150 आएगा। तो मिड का कौन सा हो गया इनमें, 133.3 हो गया। तो हम लोग इंडेक्स नंबर में क्या लिखेंगे कि 133.3 इंडेक्स नंबर निकल के आ गया किसका, 1985 का। अभी एवरेज से कितना आ रहा है हम लोग के पास, 134.9 आ रहा है। मीडियन से निकालेंगे तो इंडेक्स नंबर चेंज होगा, जो कि क्या निकल के आएगा, 133.3 निकल के आएगा। एक मैक्सिमम वैल्यू थी, एक मिनिमम वैल्यू थी, उसको छोड़ दिया। मिडिल वैल्यू हम लोगों ने पिक कर ली, जो कि क्या शो कर रही थी, 133.3 शो कर रही थी। तो इस एग्जांपल में हम लोगों ने सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड फिक्स बेस से किस तरीके से मालूम होता है ये सीखा है। दोबारा से एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने हर साल में जितनी कम्युनिटीज थी उन कम्युनिटीज का हम लोगों ने प्राइस रिलेटिव मालूम किया। प्राइस रिलेटिव किस तरीके से मालूम होता है, और सिंपल एवरेज, सिंपल इंडेक्स नंबर में, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर में हम लोग सीख चुके हैं। हर साल की कम्युनिटीज का प्राइस रिलेटिव मालूम किया, एवरेज की मदद से निकालना होगा, सबको प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ कम्युनिटीज कर देंगे। 3 थी, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर दिया। 4 होती, 4 को प्लस करके डिवाइड बाय 4 कर देता। 5 होती, 5 को प्लस करके डिवाइड बाय 4 कर देता। ये एवरेज मीन की मदद से निकल के आ गया इंडेक्स नंबर, जो कि किस मेथड से आ रहा है, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड फिक्स बेस से आ रहा है। अगर हम लोग के पास यही काम मीडियन की मदद से होता तो हम लोग को उन इंडेक्स नंबर को अरेंज करना पड़ेगा, और अरेंज करके हमारे पास जो भी मिडिल वैल्यू होगी वो हम लोग पिक कर देंगे। अभी तो हमारे पास 3 कम्युनिटीज थी, तो मिडिल वैल्यू हम लोग को नजर आ रही थी। अगर हम लोगों के पास 4 कम्युनिटीज होती, हर साल में 4 कम्युनिटीज होती, तो हम लोग डेटा को अरेंज करते। डेटा को अरेंज करने के बाद हम लोग जो 2 मिडिल वैल्यू होती, यानी कि 2 मिडिल इंडेक्स नंबर होते, उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते, तो हमारे पास एक इंडेक्स नंबर निकल के आया था। पता है आप लोगों को कि हम लोगों के पास फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन लिखी है 1, 3, 4, 5। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, इवन हो गई। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब इवन हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। पहली हटा दी, दूसरी हटा दी, इसमें कोई मिडिल वैल्यू कौन कौन सी निकल के आ गई, 3 और 4। तो 3 और 4 को हम लोगों ने प्लस किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, हमारे पास 3.5 एक वैल्यू निकल के आ गई। तो जब भी हमारे पास साल में 4 कम्युनिटीज होंगी तो हम लोग अरेंज करने के बाद जो 2 मिडिल की जो इंडेक्स नंबर होंगे उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी कि उन दोनों मिडिल वैल्यूज का एवरेज मालूम कर लेंगे, और जो इंडेक्स नंबर निकल के आएगा वो इंडेक्स नंबर शो करवा देंगे। 3 होंगी, 5 होंगी, तो हम लोग अरेंज कर सकते हैं इजीली। अरेंज किया, 5 ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में एग्जांपल दे रहा हूं। शुरू की 2 अलग कर दी, आखिर की 2 अलग कर दी, मिडिल वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, मीडियन की फॉर्म में हमारे पास इंडेक्स नंबर निकल के आ गया। सही है। मगर जब 4 वैल्यूज होंगी, 6 वैल्यूज होंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करके जो भी 2 मिडिल की ऑब्जर्वेशन होंगी उन 2 ऑब्जर्वेशन का एवरेज मालूम करना पड़ेगा, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा।
इस जैसी बिल्कुल जिस तरह मीन और मीडियन है, इस जैसी एग्जांपल आप लोग के पास 5.12 में दी हुई है, और 5.12 में आप लोग के पास एयर्स दिए में, और एयर्स आप लोग के पास वर्टिकल दिए में। तो इस एग्जांपल को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 5.12 डिस्कस कर लेते हैं। 5.12 में आप लोग के पास एयर्स दिए हुए थे हम लोगों ने हर साल के, और एयर में क्या बताया हुआ था कि 1990 आप लोग के पास बेस ईयर है। तो देखिए 1990 के सारे इंडेक्स नंबर क्या निकल के आ गए, 100 निकल के आ गए। उन्होंने दो पार्ट दिए कि फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को किसकी मदद से करना है, फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को मीन की मदद से करना है, और सेकंड पार्ट में आप लोगों को किसकी मदद से करना है, मीडियन की मदद से करना है। मीडियन एज एन एवरेज कंसिडर करना है। एवरेज में तीन चीजें पढ़ी थी ना हम लोगों ने सेकेंड ईयर कॉमर्स में, तीन चीजें, मीन, मोड, मीडियन। तो मीन भी हो गया, ये भी एवरेज की किस्म है, ये भी हम लोग के पास एवरेज की किस्म है, वो मोड भी होता है। तो मोड से हम लोग मालूम नहीं करते, तो मीन और मीडियन से मालूम करते हैं। तो मीन से किस तरह मालूम होगा, मीडियन से किस तरह मालूम होगा, ये दोनों चीजें सिखा दी। सॉल्व हुई है किसमें, एग्जाम्पल 2 में। कौन सी एग्जाम्पल है, 5.12। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हर साल का अलग अलग प्राइस रिलेटिव मालूम किया। 1990 क्योंकि बेस ईयर था तो उसका इंडेक्स नंबर क्या आया, 100 आया। इसमें भी हर साल में तीन कम्युनिटीज दी हुई हैं, तो तीन कम्युनिटीज हम लोग के पास दी हुई थी। 1991 के भी हम लोग के पास तीन इंडेक्स नंबर निकल के आ गए, 1992 के, 1983 के, 1984 के, सबके तीन तीन इंडेक्स नंबर निकल के आ गए। एवरेज किस तरह निकालेंगे, तीनों को सम किया, डिवाइड बाय 3 कर दिया, आप लोग के पास मीन की मदद से इंडेक्स नंबर आ गया। एक इंडेक्स नंबर आ गया एक साल का। मीडियन की मदद से किस तरह निकाला, 100 है, तीन कम्युनिटीज थी, मिडिल वैल्यू 100 होगी, तो देखिए 100 लिखा हुआ है। 1981 में 104 था, 133 था, 111 था। अरेंज करेंगे तो 104 आएगा, फिर 111 आएगा, फिर 133 आएगा। तो हम लोगों ने बोला मिडिल वैल्यू क्या होगी, 111.11 होगी, तो हम लोगों ने वो लिख दिया। मीडियन में देख सकते हैं आप लोग। 1992 में आप लोगों के पास 112, 116, 111 अरेंज करेंगे तो सबसे पहले 111 आएगा, फिर 112 आएगा, फिर 116 आएगा। तो 112 मिडिल वैल्यू थी, तो 112 देखिए 112.50 ये वैल्यू थी, तो हम लोगों ने वैल्यू लिख दी कि हमारे पास मीडियन की मदद से इंडेक्स नंबर ये आएगा। एवरेज में चेंज आएगा, मीडियन में चेंज आएगा इंडेक्स नंबर। 1983 में आप लोगों के पास तीन इंडेक्स नंबर थे, तीनों को अरेंज किया। 122 पहले आएगा, 125 बाद में आएगा, 150 उसके बाद में आएगा। तो 125 हम लोगों ने मिडिल वैल्यू थी तो वो उठा के लिख दिया। इसी तरीके से 1994 में आप लोगों के पास सबसे छोटी वैल्यू 133 थी, फिर एक और 133 वैल्यू थी, फिर 166 था, तो मिडिल वैल्यू 133 हुई, तो 133 इंडेक्स नंबर हम लोगों ने उठा के लिख दिया किसमें, मीडियन में। अब इस जैसे एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे, ताकि अगर कोई भी मसला हो रहा हो तो वो मसला दूर हो जाए। पॉइंट 21 में इन्होंने बोला क्या है आप लोगों के पास, फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइजेस यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। क्या करना है आप लोगों को 5.21 में, आप लोगों को इंडेक्स नंबर मालूम करना है। किस मेथड से मालूम करना है, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड से मालूम करना है। और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में दो तरीके होते हैं, फिक्स बेस, चेन बेस। तो इस क्वेश्चन को हम लोग फिक्स बेस से कर रहे हैं, सही है। फिक्स बेस से क्वेश्चन है, वो मेंशन करना भूल गए। फॉर द एवरेज डेटा, फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइजेस यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.21 ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमें पता है कि जो तरीकेकार है वो तरीकेकार क्या है कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हमारी सॉल्यूशन में। तो हम लोगों ने वो फॉर्मूला शो करवा दिया। वो क्या था भाई, प्राइस रिलेटिव क्या फॉर्मूला होता है, प्राइस इन करंट ईयर
जो भी करंट ईयर की प्राइस होंगे डिवाइड बाय प्राइस इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोगों ने क्या बनाया, अब हम लोगों ने चार्ट बनाया। अब इस चार्ट में हम लोगों को सबसे पहले क्या दी हुई है, कम्युनिटीज दी हुई है, तो हम लोग कम्युनिटीज लिख लेते हैं। कम्युनिटीज हम लोग के पास ए बी सी डी है। मालूम क्या कर रहे हैं, मालूम हम लोग प्राइस रिलेटिव मालूम कर रहे हैं। एयर्स हम लोग के पास इधर मेंशन कर देते हैं ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो। अच्छा जी, पहला साल कौन सा है, 1985 है। दूसरा साल कौन सा है, 1986 है। और तीसरा साल है 1987। कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लिया क्योंकि हम लोग के पास जो कैलकुलेशन होगी वो इसी कॉलम में होगी। तमाम वैल्यूज हमारे पास आ जाए, इस वजह से हम लोगों ने कॉलम को बड़ा कर लिया। कम्युनिटीज कौन कौन सी दी हुई थी, कम्युनिटीज हम लोग के पास दी हुई थी, ये ए है, इसी तरह बी है, फिर सी और फिर डी। सही। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन में हम लोगों को लिखा हुआ है कि सिर्फ इंडेक्स नंबर मालूम करना है और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में मालूम करना है। तो इसमें मेंशन नहीं किया हुआ कि मीन की मदद से करना है, मीडियन की मदद से। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग दोनों तरीके से कर लेते हैं ताकि आप लोग की परेशानी दूर हो जाए। आप लोग देख लें दोनों तरीके से किस तरीके से वर्किंग हो रही है। पहला साल है, इंडेक्स नंबर मालूम करें प्राइस रिलेटिव। पहले साल का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 100 होगा। तो हर किसी के सामने क्या आ गया, 100 आ गया। इसमें किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा 5.21। 1986 के लिए कैलकुलेशन करें। 1986 के लिए क्या होगा, 1986 का जो इंडेक्स नंबर था कम्युनिटी ए में वो क्या था, 220 था। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, बेस ईयर के इंडेक्स नंबर की प्राइस से जो कि 180 था। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, जो भी आएगा इधर लिख देंगे। इसी तरीके से 45 को डिवाइड कर देंगे 36 से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 36 से क्यों डिवाइड किया, आपको पता है कि भाई कम्युनिटी बी के जो प्राइजेस थे वो 36 थे, इसके प्राइजेस 18 थे। डिवाइड कर दिया इसको किससे, 12 से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। 12 कम्युनिटी सी के प्राइजेस थे 1985 में, और इधर थे आपके पास 75। डिवाइड कर दिया 60 से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ये हम लोग यहां पे लिख लेंगे। जब इसकी बारी आएगी 1987 की, तो इसके प्राइजेस क्या दिए हुए, 300, जो कि डिवाइड होंगे बेस ईयर की प्राइस से। बेस ईयर 1985 में कम्युनिटी ए की प्राइजेस कितनी थी, 180 थी। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, प्राइस रिलेटिव मालूम हो जाएगा। इसकी दूसरी प्राइस कौन सी थी भाई, 50 थी। डिवाइड कर दिया 36 से, मल्टीप्लाई बाय 100। 36 से क्यों डिवाइड किया, कोई बेस ईयर की प्राइस यहां पे गिवन होगी। अभी तो इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है, इससे पहले प्राइस लिखी हुई होगी डेटा में। इसकी तीसरी प्राइस क्या थी, 20 थी, जो कि डिवाइड होगा किससे, 12 से, मल्टीप्लाई होगा किससे, 100 से। पता है आप लोगों को 12 से क्यों डिवाइड होगा। 90 जो कि डिवाइड होगा किससे, आप लोग के पास 60 से, और मल्टीप्लाई होगा 100 से। ये हमारे पास इंडेक्स नंबर निकल के आ जाएंगे। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 220 डिवाइड बाय 180, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, 122.22, ये हमारे पास इंडेक्स नंबर निकल के आ रहा है। 45 डिवाइड बाय 36, 125 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 125 निकल के आ गया। इसी तरह 18 डिवाइड बाय 12, 150 आप लोग के पास इंडेक्स नंबर निकल के आ गया। नेक्स्ट 75 डिवाइड बाय 60, कैलकुलेटर्स आपके सामने मौजूद होंगे, आप लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख रहे होंगे।
अगर कोई एरर आया तो उसको सही कर लीजिएगा। ये मालूम करें किसके लिए, 1987 का इंडेक्स नंबर 300 को डिवाइड किया 180 से, जो आया लिख दिया आप लोगों के पास, मल्टीप्लाई बाय 100 करके 166.66, 67 भी कर सकते हैं राउंड ऑफ करके। 50 डिवाइड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 100 138.88, ये आप लोगों के पास इंडेक्स नंबर आ गया। 20 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 166.66, ये आप लोगों के पास इंडेक्स नंबर निकल के आ गया। सही है। 90 डिवाइड बाय 60 लास्ट इंडेक्स नंबर है हमारे पास, जो कितना आया हमारे पास 150 आ गया। तो यहां तक का काम तो हम लोगों ने क्या किया, ये तो हम लोगों ने प्राइस रिलेटिव मालूम कर लिए। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एयर वाइज काम करते हैं हम लोग। तो एक इंडेक्स नंबर जो मीन की मदद से आएगा वो लिख लेते हैं, और एक इंडेक्स नंबर जो कि मीडियन की मदद से आएगा वो लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि भाई 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, चारों 100 हैं, चारों को प्लस किया 400 होगी, डिवाइड बाय 4 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। सही है, मीन के लिए काम कर रहे हैं। इधर काम करेंगे तो क्या करेंगे, चारों को प्लस करना पड़ेगा। 122.22 प्लस किया 125 प्लस किया 150 प्लस किया 125, जितना भी आ रहा है उसको डिवाइड कर दिया किससे, 4 से, हमारे पास निकल के आ गया 130.55। ये एक इंडेक्स नंबर निकल के आ गया। इसी तरह 166.66 प्लस 138.88 प्लस 166.66 प्लस 150 डिवाइड किया 4 से, 155.55। ये इंडेक्स नंबर दोबारा चेक कर लीजिएगा, थोड़ी मिस्टेक लग रही है इसमें मुझे। सही है, सही, डिवाइड बाय 4 करना है, इसको भी डिवाइड बाय 4 करना है। क्यों करना है, क्योंकि 4 कम्युनिटीज थी। ये हमारे पास मीन की मदद से इंडेक्स नंबर आ गए। अब हम लोग मीडियन की मदद से करेंगे। तो देखिए मीडियन की मदद से कैसे करेंगे, हम लोगों ने बोला भाई इन चारों को अरेंज करो, चारों को अरेंज करेंगे, हमारे पास 4 मरतबा 100 लिखा हुआ आएगा। पहले वाली आखिर वाली हटा दी, 2 बच्चे, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया तो भाई 100 ही आ गया हमारे पास मीडियन की मदद से। इसकी बात करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी थी, 122.22 थी, फिर 125, फिर 125, फिर 150 थी। तो इन दोनों को, ये दोनों हमारे पास मिडिल वैल्यूज कहलाएंगी, हैं अलग अलग जगह पे, मगर हमारे पास मिडिल वैल्यूज कहलाएंगे। तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास 125 आएगा। 125 को प्लस करेंगे 125 में डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 125 आएगा, जो कि हम लोगों ने यहां पे लिख दिया। मीडियन की मदद से अगर ये बात करते हैं, इधर मैं लिख के दिखा रहा हूं, वैसे तो बगैर लिखे भी देख सकते हैं हम लोग। 138 सबसे छोटी वैल्यू है, पहले नंबर पे ये आएगी, दूसरे नंबर पे ये वैल्यू आएगी, तीसरे नंबर पे ये वाली वैल्यू आएगी, चौथे नंबर पे ये वाली वैल्यू आएगी। तो चौथे नंबर की और पहले नंबर की हटा दी, दूसरे और तीसरे नंबर वाली पिक कर ली, 166.66, दोनों को प्लस के डिवाइड बाय 2 किया तो 166.66, ये इंडेक्स नंबर निकल के आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों के पास मीन की मदद से भी इंडेक्स नंबर मालूम करना आ गया, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड फिक्स बेस में, और मीडियन की मदद से भी हम लोगों को इंडेक्स नंबर मालूम करना आ गया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूं, जो आप लोग रजिस्टर में कंप्लीट कर लीजिएगा। किसके क्वेश्चन है हम लोगों के पास, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड के क्वेश्चन है, जो कि हम लोग किससे कर रहे थे, फिक्स बेस से कर रहे थे। सही है, कौन कौन से क्वेश्चन है एक्सरसाइज में देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5.18 बोला क्या है, डेटा दिया हुआ है, तीन ईयर्स दिए हुए, 1985, 1986, 1987, और हर साल में 4 कम्युनिटीज दी हुई हैं। कैलकुलेट एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड,
कैलकुलेट एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइजेस यूजिंग एम अरिथमेटिक मीन एज एन एवरेज एंड टेकिंग 1985 एज बेस। तो आप लोग को ये वाला का सवाल करना है, सिर्फ मीन के लिए, मीन से करेंगे क्वेश्चन, पता है किस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास 5.19। अब देखें इसमें क्या बोला हुआ है, कंप्यूट द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइजेस फॉर द ईयर 1981, 1982, 1983 फ्रॉम द डेटा बाय यूजिंग एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड बोले बात एक ही है। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में हम लोग के पास फिक्स बेस से, क्योंकि उन्होंने बेस ईयर हम लोग के पास इंडेक्स नंबर किसके लिए मालूम करना है, 1981, 1982, 1983 के लिए मालूम करना है, तो 1980 बेस ईयर होगा। मेंशन ही किया हुआ, आप लोग 1980 को बेस ईयर लेंगे, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड आप लोग अप्लाई कर देंगे, फिक्स बेस की मदद से मालूम हो जाएगा इंडेक्स नंबर। और इसमें ये भी मेंशन नहीं किया हुआ कि मीन की मदद से, मीडियन की मदद से, तो आप लोग मीन की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। सही है, जब मेंशन नहीं हो तो आपकी अपनी मर्जी होती है, और अच्छी बात यह है कि आप लोग मीन की मदद से निकालें। 5.20 में यही काम करना है। किससे करना है, 5.20 आप लोगों के पास कंप्यूट द एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर मीन, उन्होंने शो करवा दिया ब्रैकेट में, देख लीजिए किस किस तरीके से दे सकते हैं। फिर फॉर 1988 के लिए काम करना है, टेकिंग 1978 एज द बेस ईयर, 1978 को बेस ईयर कंसीडर करना है। 5.21 तो हम लोगों ने कर लिया है। 5.22 given average annual price of a number of commodities for the year 1983 to 1980 से 1983, consider price index number by taking 1930 लिखा हुआ है, इसको 1980 कर लीजिएगा, 1980 as base by using average of relative method। इस तरीके से जो 5.2 है ना, 5.22 मेंशन तो नहीं किया हुआ, मीन से ही करना है, मगर ये मीन के लिए भी कर लीजिएगा और मीडियन से भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। हर साल में 4 कम्युनिटीज दी हुई है, कितने साल दिए हुए, टोटल 5 ईयर्स दिए हुए, 1980 से 1984। क्वेश्चन में करेक्शन थी 1980, 1930 को 1980 कर लीजिएगा, 1930 लिखा हुआ है, इसको काट के 1980 कर लीजिएगा। ये बेस ईयर है आप लोग के पास, और ये 4 क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क है। इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी, तो यहां तक का काम आप लोग रजिस्टर में चेक करेंगे, जो कि कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।